if there is a carbonyl carbon present in the compound, then what will be the value of IR for that carbonyl compound? नौफ बताइए। 690 to 725। नहीं बेटा, गलत बताया आपने। मैंने क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा अच्छा समझ लीजिए। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर जो कोई कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, देन एट दैट टाइम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर की वैल्यू वहां पर क्या आएंगे? अगर जो कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या वैल्यू रहेंगी आईआर की? बताइए नौ। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। 1000 to 200, 1200। क्या रहेंगी? 1000 to 1200। नो 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 नो। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा देख लीजिए। अब तस्कीन मारकर बताइए क्या वैल्यू रहेंगी? सर 1600 से 1800 के बीच में। राइट, 1600 टू 1800 के बीच में उसकी वैल्यू रहेंगी। तो हमारा जो रेंज है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो कार्बोनिल कार्बन के लिए, कार्बोनिल ग्रुप, अब कार्बोनिल कार्बन जनरली कहाँ कहाँ होता है? कार्बोनिल कार्बन अल्डिहाइड में होता है, कार्बोनिल कार्बन कीटोन में होता है, कार्बोनिल कार्बन एसिड में होता है, ईस्टर में होता है। तो ये ध्यान में रखिए कि कार्बोनिल कार्बन रहा, इसका मतलब हम उसके बारे में सोच सकते। तो इसकी जो रेंज है, वो रेंज रहेंगी 1690 से लेकर 1725 से, या भी आप बोल सकते हैं 1650 से लेकर 1800 तक, 1600 से लेकर 1800 तक के बीच में उसकी वहां पर वैल्यू रहेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर जो अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो CH जो है वो अल्डिहाइडिक है। CH क्या है? अल्डिहाइडिक है। जैसा कि मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ओके, अब ये जो कंपाउंड बना है, ओके, अब इसके बारे में पूछता हूं मैं उमर को। उमर, ये कौन सा कंपाउंड है? क्या नाम है इसका? इथेनॉल, नहीं इथेनल। इथेनॉल। ओके, यानी अल्डिहाइडिक कंपाउंड है, सही पहचाने आपने। अब मुझे बताइए, इसका जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ओके, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, जिसको मैंने मार्क किया है, ये हाइड्रोजन की वैल्यू NMR में कितनी आएंगी? 9 to 10। 9 to 10, बिल्कुल सही बताया आपने। तो अल्डिहाइड की वैल्यू 9 से 10 के बीच में यहाँ पर वैल्यू आएंगी। तो इससे हमको पता चलेगा कि 9 टू जो है यहाँ पे वैल्यू है इसकी हाइड्रोजन की NMR के अंदर। ओके, अब दूसरी वैल्यू हमको यहाँ पे पता चल गई इसकी कार्बोनिल कार्बन की, कि आईआर वैल्यू कार्बोनिल कार्बन में कितनी है। हमने अभी देखे हैं कि हमने देखा है कि 1690 से लेकर 1700 के आसपास तक इसकी, 1725 तक इसकी वैल्यू है। ओके, ये कार्बोनिल कार्बन की भी हमको वैल्यू समझ में आ गई। तो ये दो वैल्यू यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे हम, हमको पता चलेगा कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है जो कि कार्बोनिल कार्बन को अटैच है, और कितने नंबर ऑफ यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप्स है। उसके बाद ये दो इंस्ट्रक्शन हमको यहाँ से, ये वैल्यू से हमको आसानी से मिल जाएंगे, आसानी से हम इसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, अगर जो इस तरह से ग्रुप है CH3OCH3, अब ये कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप क्या है इसके अंदर? इथर। इथर इज द फंक्शनल ग्रुप। ओके,
तो मेरा क्वेश्चन है मरियम से, मरियम फतेह से, कि बेटा इसमें ईथर है, इसमें अपने को इम्पोर्टेंट वैल्यू कौन सी रहेंगी जो हमको बताएंगे कि ईथर है? क्या हो सकता है इम्पोर्टेंट इसमें? ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन जो है अटैच है कार्बन के साथ, तो हमको इम्पोर्टेंट वैल्यू कौन सी मिलेंगी? ऑक्सीजन और कार्बन की। कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की वैल्यू इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारे लिए यहाँ पर। ओके, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड की वैल्यू, कार्बन ऑक्सीजन की वैल्यू। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन की वैल्यू आईआर में अगर जो देखेंगे हम, तो आईआर में ये वैल्यू कितनी रहेंगी? 1000 से 1200 तक। 1000 से 1200। 1200 तक, बिल्कुल सही। कार्बन और ऑक्सीजन की वैल्यू हमको यहाँ पर ये 1000 से लेकर ओके 1200 तक इसकी यहाँ पर वैल्यू रहेंगी। ये हमको यहाँ पर एक हिंट मिल जाएंगी। इस तरह से अगर जो वैल्यू रहेंगी तो हम बोलेंगे ये ईथर वाला कंपाउंड है। अब दूसरी बात, दूसरे भी वैल्यूज रहेंगे यहाँ पर हमको जो इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पर क्या है। तो दूसरे वैल्यूज के बारे में मैं पूछता हूँ किसी को, गायकर प्रणाली। हाँ, प्रणाली याच्यामध्ये आपल्याला NMR चे आणखी कोणकोणत्या व्हॅल्यूज भेटतील? NMR 3.3 to 3.6. ती व्हॅल्यू कशाची असेल? इथरची. 3.3 to 3.8 नाही, इतर म्हणजे कोणत्या कशाची असेल? म्हणजे कार्बन हायड्रोजन बॉन्डची असेल ना? हा. कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड म्हणजे कोणता बॉन्ड? ये कार्बन जो बॉन्ड अटैच है, जो बॉन्ड कार्बन को अटैच है, इसकी वैल्यू रहेंगी 3.3 से लेकर ओके 3.9 तक इसकी वैल्यू रहेंगी। दैट इज द इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये चीजें हमको यहाँ पर नोट डाउन करते रहना है, यहाँ पर कौन कौन से वैल्यूज यहाँ पर है। ओके, अब उसके बाद मैं एक नेक्स्ट आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ। ओके, हमने हाइड्रोजन डिफिशियंसी फाइंड आउट की थी, आईएसडी। आईएसडी का फार्मूला पता है ना आपको? आईएसडी कैसा निकालते हैं तो मैंने बताया था। देखिए, आईएसडी मैंने इस तरह से बताया था आपको कि आईएचडी अगर जो निकालना है तो आईएचडी का लॉन्ग फॉर्म बताया था मैंने, इंडेक्स फॉर हाइड्रोजन डिफिशियंसी। और यहाँ पर लिखा था मैंने 2x ओके प्लस 2 माइनस y डिवाइडेड बाय 2। आईएसडी इज इक्वल टू 2x प्लस 2, यहाँ पर है माइनस है माइनस y डिवाइडेड बाय 2। ओके, अगर जो मैं आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला देता हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला है मेरे पास, देखिए C7H6O, तो इसका आईएसडी क्या रहेगा? अब ये क्वेश्चन पूछता हूं मैं भाग्यश्री को, भाग्यश्री ने ही आंसर देना है इसका, बाकी लोग उसको फाइंड आउट करके रखो, आंसर भाग्यश्री देंगी। भाग्यश्री माझा आवाज येतो ना? काय भेटेल आंसर? बोल, आन्सर काय असणार? येत असेल तर हो म्हणायचं, नाही असेल तर नाही म्हणायचं। तंजिल बेटा क्या रहेगा आंसर? 5 रहेगा सर। 5। 5 इज द एग्जैक्टली राइट आंसर। ओके, 5 इसका आंसर रहेगा। तो देखिए आप,
हमको तो यहाँ पर समझ में आ गया, इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे मिली है 5। ओके, 5 से हम क्या फाइंड आउट कर लिए यहाँ पर कि ISD जो मिला है हमको यहाँ पर वो है 5। ओके, फार्मूले का आंसर यहाँ पे मिल गया हमको 5। इससे हमको क्या क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम? तो हमारे पास फार्मूला है, देखिए C, क्या फार्मूला था हमारा? C7H6O। ये सिर्फ ISD की वैल्यू से हमको पता चलता है कि नंबर ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, इंडेक्स फॉर हाइड्रोजन डिफिशियंसी, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड्स कितने हैं वो हमको फाइंड आउट होता है ये ISD के वैल्यू से। इसमें हिंट मिलती है हमको। तो अब सबसे बड़ी हिंट हमको क्या मिली है यहाँ पर कि 5 बॉन्ड है। देखिए नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 7 है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम 7, उसमें से डबल बॉन्ड कितने हैं? 5 है। डबल बॉन्डेड सिस्टम अनसैचुरेशन। तो इससे हमको एक क्लिक होता है कि इसमें क्या हो सकता है? बेंजीन हो सकता है। बेंजीन हो सकता है। हम ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं कि इसमें बेंजीन हो सकता है। अब बेंजीन को कंफर्म करने के लिए हम देखेंगे कि बेंजीन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम रहते हैं 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर देयर 6 नंबर ऑफ कार्बन आइटम आर देयर। तो 6 नंबर मीन्स दिस C7 is supported to that concept। ओके, ये 7 नंबर C7 है, इसका मतलब कार्बन 7 है। ये सपोर्ट करता है उसको कि यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग हो सकती है। 7 कार्बन है। ओके, 7 में से यहाँ पे हाइड्रोजन डिफिशियंसी 5 को मिल रही है। तो अगर जो हम यहाँ पे बेंजीन रिंग ले लेंगे, ओके, तो बेंजीन रिंग अगर जो ले लेंगे तो हमारे पास बेंजीन रिंग में कितने हम बताते हैं? बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड कितने बताते हैं? टोटल नंबर ऑफ 3। लास्ट टाइम डिस्कस किया था मैं, 3 डबल बॉन्ड आते हैं और एक साइक्लिक रिंग का पकड़ते हैं हम लोग। तो टोटल नंबर काउंट हम यहाँ पे 4 देते हैं। टोटल नंबर ऑफ काउंट कितना देते हैं? 4 देते हैं। तो 4 देते हैं मीन्स यहाँ पर हमको क्लियर कट समझ में आ जा रहा है कि ये जो 4 बॉन्ड है तो वो यहीं पे जाएंगे। 4 बॉन्ड जो भी है वो बेंजीन के साथ जाएंगे। ओके, अब एक तो क्लियर हो गया, बचा सिर्फ एक डबल बॉन्ड। बचा सिर्फ एक डबल बॉन्ड। तो वो डबल बॉन्ड जो है किसी का भी हो सकता है। ओके, ये सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन हमको कैसे मिली है? इतनी इंफॉर्मेशन सिर्फ हमको ISD के वैल्यू से मिली है। ISD की जो हमको स्टार्टिंग में वैल्यू मिली थी, ओके, ये ISD के वैल्यू से ही हमको इतनी, देखिए ISD की जो वैल्यू मिली थी, ISD की वैल्यू से हमको इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई कि यहाँ पर बेंजीन रिंग हो सकती है। अभी तो बाकी वैल्यूज बाकी है, जैसा कि वहाँ पर NMR की वैल्यू बाकी है, PMR की वैल्यू बाकी है, सारे वैल्यूज वहाँ पर अभी बाकी है। तो अब बचे 4 अनसैचुरेशन थे, वो बैठ गए बेंजीन रिंग के अंदर। ओनली प्रॉब्लम इज देयर, 1 ISD की वैल्यू जो है वो अनसेटिस्फाई है। उसको कहाँ सेटिस्फाई करना है हमको फाइंड आउट करना है, डिपेंड अपॉन वैल्यूज। अब यहाँ पे वैल्यू दी वाली देखिए, फर्स्ट वैल्यू। अब यहाँ पर एक वैल्यू दी वाली, मैं एक एक से वैल्यू डिस्कस करता हूँ कि IR की एक वैल्यू दी वाली है यहाँ पे। IR की वैल्यू है 3065 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, सेंटीमीटर इनवर्स की वैल्यू है। अब ये वैल्यू किसकी हो सकती है? बताइए। एरोमेटिक। बिल्कुल, देखिए अभी आप थोड़ा सा हम सोचने का तरीका हमारा ऐसा रखते हैं कि ये जो वैल्यू है डेफिनेटली कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड की है। ओके, अब एक कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड जो है ये एरोमेटिक है। कौन सा है? एरोमेटिक यहाँ पर हो सकता है। IR स्पेक्ट्रम यहाँ पे जो है हमको मिल रहा है, कार्बन हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद सेकंड वैल्यू जो है और एक है, वो है 2820 सेंटीमीटर इनवर्स। अब 2820 वैल्यू किसकी हो सकती है? अल्केन। अल्केन की हो सकती है। अल्कीन की हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, अल्केन की वैल्यू रहेंगी। ओके, तो ये हो गई सेकंड वैल्यू। उसके बाद और एक वैल्यू है
तो आईआर वैल्यू हमको सिर्फ लॉजिक देते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड कौन कौन से हैं, कौन कौन से टाइप्स के यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट है। तीसरा है 2750। ओके, 2750 क्या इंडिकेट करेगा? अगर जो वैल्यू 2750 है, सर एल्डिहाइड। 2750 किसका बॉन्ड हो सकता? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का कौन सा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, डेफिनेटली ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही रहेगा, लेकिन किसका रहेगा? एल्डिहाइड ही हो सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आती है 1703 की, यहाँ पे दी वाली प्रॉब्लम क्या है 1703। अब 1703 जो है ये किसका बॉन्ड हो सकता? कीटोन का। किसका हो सकता है? कीटोन। कीटोन का हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको डबल बॉन्ड है ना। 1700 की वैल्यू जनरली कहाँ आती है? डबल बॉन्डिंग सिस्टम के अंदर आती है, डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड किसका हो सकता है? डबल बॉन्ड हमारे पास एक है बेंजीन का भी हो सकता है। ओके, डबल बॉन्ड यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन का भी हो सकता है, क्योंकि अनसैचुरेशन में एक बचा था वो हमने छोड़ा था उसको। ओके, तो कार्बोनिल कार्बन का भी हो सकता है, या फिर रेजोनेंस वाला भी हो सकता है, रेजोनेंस का बेंजीन रिंग का भी बॉन्ड हो सकता है। लेकिन डबल बॉन्ड है, फिक्स है, 1703 वैल्यू जो है वो डबल बॉन्ड की वैल्यू रहेंगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उसके बाद की वैल्यू। ये तो समझ में आया ना आपके कि डबल बॉन्ड की वैल्यू इंडिकेट करता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वैल्यू इंडिकेट नहीं करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वैल्यू है 1200। 1200 वैल्यू किसकी होती है आईआर में? अल्कोहल की। किसकी होती है? अल्कोहल की होती है? नहीं, मुझे अल्कोहल की। बॉन्ड बताओ कौन से बॉन्ड की होती है? CO। कार्बन ऑक्सीजन। हाँ, कार्बन ऑक्सीजन की। तो अल्कोहल में दो बॉन्ड हो सकते हैं, एक तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड हो सकता है, जैसा कि आपने अल्कोहल बताया। देखिए अभी कार्बन OH, यहाँ पे दो बॉन्ड पॉसिबल है। एक बॉन्ड है इन बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, एक बॉन्ड है इन बिटवीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो हम जो बात कर रहे हैं ये बॉन्ड की कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की कर रहे हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड की वैल्यू अलग रहेंगी। ओके, उसकी वैल्यू यहाँ पे दी वाली नहीं, इसलिए समझ में आया आपके कंसेप्ट। उसके बाद यस अभी सर। आते हैं पीएमआर के वैल्यूज पर। ओके, पीएमआर की वैल्यू देखिए, पीएमआर यानी प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहाँ पे 7.4 टू 7.9, 7.4 टू 7.9 यहाँ पर वैल्यू। तो 7.4 टू 7.9 और उसके आगे लिखा वाला है यहाँ पर 5 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट। सेवन 7.4 टू 7.9 5 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट। अब यहां से हमको क्या गैस मिलता है? 5 हाइड्रोजन। किसकी बात कर रहा है ये? 5 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट। 5 हाइड्रोजन ऐसे है, जनरली क्या होता है, एक तो सिमेट्रिकल रहा तो 2 हाइड्रोजन आता है, 2 हाइड्रोजन रहा तो हम क्या बोलते हैं, CH2 होगा। ओके, 3 हाइड्रोजन रहा तो हम बोलते हैं CH3 होगा। इस तरह से बात करते हैं। एक 1 हाइड्रोजन रहा तो CH होगा, लेकिन यहाँ पे वो 5 हाइड्रोजन बता रहा है, साथ में मल्टीप्लेट बता रहा है। ओके, तो ये जो हाइड्रोजन है 5 हाइड्रोजन, ये हो सकते हैं बेंजीन रिंग के। तो बेंजीन में ऐसा होता है, बेंजीन रिंग के अंदर जनरली वहाँ पर मल्टीप्लेट नाम का वर्ड यूज करते हैं। जैसा कि बेंजीन रिंग के 5 बॉन्ड 6 बॉन्ड है, उसमें से एक बॉन्ड कहीं यूटिलाइज है कोई और के साथ, तो ये जो बचे हैं 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 हाइड्रोजन बेंजीन के। मल्टीप्लेट इसलिए होता है कि इसमें लॉन्ग डिस्टेंस कपलिंग भी होती है, जैसा कि हाइड्रोजन इसके साथ भी कपलिंग होंगी और इसके साथ भी कपलिंग होंगी, ये बेंजीन में देखा जाता है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लेट नाम का वर्ड यूज करते हैं। ओके,
तो 5 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट की वैल्यू मिल गई हमको, और ये वैल्यू इंडिकेट करती है यहाँ पे फिर से 7.4 टू 7.9। अगर जो आप देखेंगे उसकी वैल्यूज ओके चार्ट में, तो 7.4 टू 7.9 ये वैल्यू किसकी आती है, बेंजीन रिंग की आती है। ओके, ये एक चीज आपको समझ में आई यहाँ पर। तो और एक बार कंफर्म हो गया कि ये बेंजीन रिंग है। ओके, उसके बाद एक वैल्यू आती है 1 हाइड्रोजन सिंगलेट की, 1 हाइड्रोजन सिंगलेट। अब ये 1 हाइड्रोजन सिंगलेट इसकी वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पर वैल्यू आती है इसकी 10 ppm, 10 ppm। तो ये किसकी वैल्यू हो रहेंगी, क्या रहेगा ये, अल्डिहाइड की। एल्डिहाइड अल्डिहाइड। की। हाँ, तो मैं कैसा लिखूंगा अभी उसको बताने के लिए, मुझे 1 हाइड्रोजन चाहिए, यानी मैं लिखूंगा CH। ओके, CH की है 1 हाइड्रोजन, किसको अटैच है हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है कार्बन को। ये जो वैल्यू है इसकी यहाँ पर ये 10 है, और ये जो अटैच है इस तरह से अटैच है कि इसके सराउंडिंग में कोई नहीं, इसलिए यहाँ पे सिंगलेट बताया गया कि अगर जो मैं यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड दे दूं, ओके, और इधर कोई बेंजीन रिंग लगा दूं इस तरह से, तो इसके सराउंडिंग में कोई नहीं है, यहाँ पे कपलिंग का कोई चांस नहीं है, डबलेट ट्रिपलेट कुछ भी नहीं आ सकता, सिर्फ क्या आएगा, सिंगलेट आएगा। इसलिए यहाँ पे कंफर्म होता है कि यहाँ पे कंपाउंड एल्डिहाइड है। तो देखिए हमको कितने हिंट मिले हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले देखिए हमको मिला है कि ISD 5 है, तो हमने एक बेंजीन लगा दिया और एक एल्डिहाइड लगा दिया, तो 5 वैल्यू हमारे हो जाते हैं। उसके बाद ये 4 वैल्यू बेंजीन में गए थे। उसके बाद IR ने क्या इंडिकेट किया, यहाँ पर हमको 2820 की वैल्यू इंडिकेट की, 2750 की 1703 की, यानी हमको अनसैचुरेशन है। ओके, बॉन्ड कौन से हो सकते हैं वो बताया है। 1200 की वैल्यू हम क्या बताइए, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है। उसके बाद 7.4 टू 7.9 की वैल्यू बताई कि बेंजीन का हाइड्रोजन है, बेंजीन रिंग कंफर्म होती है। उसके बाद ये पता चला है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है जो कि आउटसाइड अटैच है। तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर फिर ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, फिर आपको नाम ध्यान में आता है स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर कोई बोल सकता है। बेंजल्डिहाइड। हाँ राइट, बेंजल्डिहाइड ये जो है उसका, बेंजल्डिहाइड। राइट, ये स्ट्रक्चर रहेगा। तो सबको समझ में आया, नॉब समझ में आया ना बेटा आपको, हाँ सर। डाइपर प्रणाली। भाग्यश्री, तुझा प्रॉब्लेम आहे नेटवर्कचा, ठीक है। ओके, फिर हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट डे इसका कोई और प्रॉब्लम रहा तो वो देखेंगे। ओके, या फिर थ्योरी का पार्ट हम जो है वो इसका स्टार्ट करेंगे।